T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो कई सालों के बाद इंडिया ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और ये ट्रॉफी जीतते साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो T20 नहीं कर लेंगे। अगर हम बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने कहा ये मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, अब मैं चाहता हूँ कि अगली जनरेशन को मौका मिले, वो इसे टेक ओवर करें। क्या कहना चाहेंगे? बड़े दो प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है अब अगला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत सकेगा कि नहीं? ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, हमारी बाकी टीमें भी हैं। लास्ट टाइम अभी हम यूएसए से आ रहे हैं तो यूएसए के भी सारे बंदे निकालने पड़ने हैं। विराट कोहली से जीतने या इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ना। और दूसरी बात ये कि विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है, उसने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने अगर जीतना है या हारना है उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का ऐलान करना है, उसने सही किया। और बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया 13 साल के बाद जीता है, तो हमारे तकरीबन 20 साल और लग जाने हैं, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह चल रहे हैं ना उस हिसाब से वो उसकी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये देखें ना कि दो बड़े प्लेयर थे, हम देखें तो इनकी पार्टनरशिप ने हमेशा इंडिया को जो है वो जितवाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली तो वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट पूरे T20 वर्ल्ड कप में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आखिरी मैच में फाइनल में जब उनकी ज़रूरत पड़ी, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए तो उन्होंने 59 पे 76 जो है वो मारा। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? अगर हम बात करें तो हमारे जो चाचा इफ्तिखार है वो ना तो खेल रहे हैं ना ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। नहीं, चाचा तो अभी फिट है बिल्कुल। अच्छा। चाचे को खेलना चाहिए। चाचे की तो कोई, चाचे के अलावा देखे ना जो लड़कियां वो किसी काम के नहीं है। चाचा तो फिर भी कोई एक आधी शॉट लगा लेता है। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया के जो बैक बेंचर है ना वो भी अभी तक ऐसे ही हैं कि अगर ये विराट कोहली निकल भी जाएगा ना तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत टैलेंट है। तो बाकी हमारी बात आती है तो हमारे पास तो सारी दोस्तियाँ ही हैं कि शहजाब ने खेलना है, उसके बाद बाकी जितने भी लड़के हैं उनके दोस्तियाँ इस तरह की हैं कि उन्होंने खेलना ही है। और बाकी यूएसए को भी निकालना पड़ना है सारे को, क्योंकि पाकिस्तान जीतने के लिए फिर यूएसए से भी खेलना पड़ना है, तो यूएसए भी हमसे आगे ही है। यूएसए का तो ये पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। अभी तो आपका वेस्ट इंडीज से नहीं हुआ और भी सत्यानाश होना था। सर इंडिया 17 साल से कोशिश कर रहा था कि वो वर्ल्ड कप विन करे। 2007 में T20 का वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था और आज 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन। ये ना उनकी एफर्ट है, उनकी मेहनत है, उन्होंने इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल की होगी। हमें तो दिख रहा है उन्होंने जीता है, विराट कोहली ने इतना स्कोर मारा है, इसके पीछे उसकी बड़ी एफर्ट होगी ना। ठीक हो गया। हमारे लिए दुख की बात है, हमने बहुत इजी मैच उनको दे दिया। वो हमारे प्लेयर्स जो करते हैं वो हमें पता है, ना उनकी ना ट्रेनिंग होती है ना कुछ होता है, तो हमें खुशी हुई इंडिया जीती है। जैसे विराट खेलता है हमेशा बड़े मैचों में चलता है। हाँ। और जहाँ पे टीम को जरूरत होती है विराट वहाँ पे खेलता है। आज रोहित शर्मा नहीं चला लेकिन विराट चला, उनमें से एक चलता है। उनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के पास वो ऑर्डर ही नहीं है। सर इस वक्त दुबई के अंदर देखे, शारजाह में देखे, अमेरिका में, इंडिया में देखे, पूरी दुनिया में जो इंडियंस है रोड्स पे निकल आए हैं, जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि 17 साल बाद हमें ये खुशी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़ी एफर्ट की, इसके पीछे उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। वो इसको एंजॉय करें, क्यों ना करें, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। तो इंडिया को जीतने के लिए और किन किन टीमों को या लोगों को आपको लगता है बाहर करना पड़ेगा? क्योंकि हमने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी नहीं है, तो जीतना है तो अच्छी अच्छी टीमों को, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर करना ही पड़ेगा। आपको सारी टीमों को बाहर करना पड़ेगा। टूर्नामेंट में सिर्फ आपकी टीम होगी तो फिर शायद आप जीत सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस जीत के ऊपर? एज अ पाकिस्तानी कितनी खुशी है? पहले अफसोस होना चाहिए साउथ अफ्रीका के हारने पे, इंडिया के जीतने पे नहीं, क्योंकि वो कभी भी वो बने ही नहीं है वर्ल्ड कप के चैंपियन। तो बाकी रही बात इंडिया की आजकल लक चल रही है, बस यही मामला चल रहा है। सर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में एज अ नंबर 1 टीम जो है वो एंट्री की थी और उन्होंने बता दिया कि वाकई में वो T20 की नंबर 1 टीम है। देखिए उन्होंने अपनी वार्म अप मैचेस से आगाज़ किया जीत के साथ और एंड तक वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर गए। अगर अब बात करें साउथ अफ्रीका की, नो डाउट उनके लिए भी हमारे दिलों में जो है ऐसा साथ हैं, जज्बात हैं, बड़ी मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँची थी और हमने देखा जिस तरह उनके प्लेयर रोते हुए ग्राउंड से बाहर गए हैं, पब्लिक जो है उनकी रो रही थी और लिटरली वाकई में जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और उसके बाद हार जाते हैं तो उनकी आंखों में इसी तरह आंसू देखे जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है और बाद में हारने के बाद बेचारे परेशान भी थे। नसीम शाह हो गए, इसके अलावा और तो कोई भी नहीं था, नसीम ही शाह था, बाकी सारे सेम ही थे। इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप विन कर गया, जैसे प्रिडिक्शन थी, जैसे सब कह रहे थे, इस दफा इंडिया अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, बड़ी से बड़ी टीमों को हरा दिया। 17 साल के बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर ICC T20 का वर्ल्ड कप जो है वो ले गया है इंडिया। जी इंडिया ने मेहनत की है और उन्होंने अपने
परफॉर्मेंस पे जो तवज्जो दी है तो वो जीत गया है। सर कितना बड़ी बात है ये बड़ी बात है। देखिए ना, बात ये है कि क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। सही हो उन्होंने गया। मेहनत की है और क्रिकेट जीती है। सही हो गया। क्योंकि जो परफॉर्मेंस बेहतर करेगा वही जीतेगा। वर्ल्ड कप तो वही लेके जाएगा। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जैसे ही अपने नाम की विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो आगे T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। ये उनकी लास्ट जो है मैच था, ये उनकी लास्ट ट्रॉफी थी जो उन्होंने विन की। क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद क्या पाकिस्तान अब T20 में इंडिया को हरा पाएगा या ये ट्रॉफी जीत पाएगा? देखिए, ये प्लेयर की बात नहीं होती, ये माइंडसेट गेम है। क्रिकेट में ये होता है कि इंडिया जो होती है वो हमेशा प्रेशर में नहीं खेलती है, वो प्रेशर को ऑब्जर्व करती है। एंड जो हमारी पाकिस्तान की टीम है वो हमेशा अगेंस्ट जब इंडिया खेलती है वो प्रेशर में खेलती है ना। इसीलिए ये विराट कोहली का रिटायर होना या रोहित शर्मा का रिटायर होना बड़ा मैटर नहीं करता। हमने अपनी अभी बेसिक वो नॉमिनेशन और हमारे कमेटीज़ जो हैं इनको थोड़ा सा ठीक करना होगा। और ये हमने अभी देखो, रिजवान अभी तकरीबन लास्ट 13 ईयर से खेल रहा है, उसके कोई 50 नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। अब देखो विराट कोहली हो गया, इनके विराट कोहली ने तो अभी कुछ किया नहीं था पूरे 7 मैच में, उसने उसके टोटल 100 नहीं बनते थे। आखिरी मैच में चले, आखिरी मैच में चले, वो भी स्लोवेस्ट 50 थी वर्ल्ड कप की। और रही बात, आप देखें उनके ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस किया है, सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस दिया है, सब ने परफॉर्मेंस दिया। और देखें इनके जो अर्शदीप सिंह है, बुमराह है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस डोंट डाउट इसके अच्छे परफॉर्मेंस, लेकिन विराट कोहली के कोई परफॉर्मेंस थे इस वर्ल्ड कप में नहीं थे। तो अभी हमारा वो वाला कि ये दो रिटायर हो गए, नहीं, इनका डोमिनेंस हमें पहले से है, वो डोमिनेंस ही रहेगा। अब ये बताएं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने से भी आपने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर किस तरह फर्क पड़ेगा, किस तरह पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है और T20 की ट्रॉफी घर ला सकता है? इसके प्लान ये है कि हमने वो 1992 के जो स्टाइल है उसको चेंज करना होगा। अभी 2024 चल रहा है, उसी के मुताबिक हमें अच्छे से सिलेक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद हमारा जो स्ट्राइक रन रेट है ना, उसी को थोड़ा सा बढ़ाकर खेलना होगा। और बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग करनी चाहिए। हमारे मिडिल ऑर्डर तो आपको पता है लास्ट 5 ईयर से फ्लॉप हो रहे हैं, इस पे मिडिल ऑर्डर पे हमारा थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा नहीं बहुत काम करना होगा। और ये एक अभी जो है PCB की कमेटी है और चेयरमैनशिप है, कोच है, इनको भी थोड़ा सा रीशफल करना चाहिए ताकि हमारी ओपनिंग पेयर भी बड़ा मसला बन चुका है, इसको भी हमें करना है। बाकी हमारी बॉलिंग अच्छी है। सर साउथ अफ्रीका भी बहुत तगड़ी टीम थी। इस दफा T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था निहायत ही 2 मजबूत टीम के बीच रहा। साउथ अफ्रीका भी पूरी सीरीज में एक मैच नहीं हारी, इंडिया भी नहीं हारा, लेकिन इंडिया का प्रेशर साउथ अफ्रीका बियर ही नहीं कर पाया। जी, बात यह है कि इंडिया ने अपनी तमाम जो है वो शोबों पे तवज्जो दी है। उन्होंने बैटिंग पे, बॉलिंग पे, स्पिनर, फास्ट बॉलर, तो फील्डिंग, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने तवज्जो दी है, तो वो जीत गए। लगा बहुत सारे पाकिस्तानी ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैच फिक्स था। हमारा सिर्फ ना मैच सिर्फ जिम्बाब्वे से होना चाहिए वर्ल्ड कप में, बस, और किसी से नहीं होना चाहिए। बाकी सारे सेम ही, बाकी सारे हमसे आगे हैं, सिर्फ जिम्बाब्वे से खेलना चाहिए हमें। सर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, 2024 का वर्ल्ड कप अपने नाम करवा दिया। बड़ी बड़ी टीमों की इंडिया ने छुट्टी कर दी, क्या कहेंगे इतने बड़े दिन पे? तो सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो जीते हैं। अच्छा। और हमारी एशिया की टीम है और हमारे हमसाए हैं, बहुत खुशी हुई एज हमसाए वो जीते हैं। बहुत हमें अच्छा लग रहा है। बाकी उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी टीम पर फोकस किया है। जैसे अपना पाकिस्तान का अपनी अच्छी टीम थी मगर नहीं परफॉर्म कर पाई। और आप देखेंगे विराट कोहली ने इतना अच्छे रन किए हैं पूरी 76। सर अगर आज विराट ना चलता तो मैच साउथ अफ्रीका से ले जाना बहुत मुश्किल था। तो विराट का जैसे नाम विराट है, उसका मीनिंग ही बहुत बड़ा, विराट। तो उन्होंने विराट आज कर दिखा रहा। तो पूरी सीरीज में नहीं चला मगर फाइनल में चला। जैसे अगर अपना होता तो 2 मैच ना चलता तो उसे बाहर निकाल देते, मगर उन कैप्टन ने, पूरी टीम ने सर उन जैसा कैप्टन तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो क्या कहना चाहेंगे? इस जीत का क्रेडिट जो है वो मेरा ख्याल है बुमराह को जाता है। उन्होंने जिस तरह आकर जो है वो हाजिर दिमागी का मुजाहिरा किया, हार्दिक पांड्या आए, फिर उसके बाद जिस तरह बुमराह ने जो है विकेट्स उड़ाई, 5 आखिरी के जो ओवर थे उन्होंने मेरा ख्याल है गेम का पासा पलट के रख दिया, जो इंडिया को जीत की तरफ लेकर गया। देखें ये नो डाउट बुमराह और रोहित शर्मा ने ही वर्ल्ड कप जिताया है इंडिया के लिए। इन दोनों के परफॉर्मेंस को उठा कर देखें तो वर्ल्ड कप जितने भी मैच जीते हैं वो इन दोनों की वजह से जीते हैं।
पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें बुमराह की थी, और इसके अलावा आप देखें लास्ट में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ देखें, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ रोहित शर्मा के अनबिलीवेबल इनिंग्स थी। ये देखें दो प्लेयर डोमिनेंस रहे पूरे वर्ल्ड कप में, और बुमराह की जो लास्ट ओवर आप 30 गेंद पे 30 का स्कोर का आप बता रहे हैं, ये बुमराह वाली मैच नहीं थी। ये ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में ये हुआ कि इंडिया को जिताया गया है, जीता नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया को जिताया गया, इंडिया जीता नहीं है? बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैच फिक्स था। वो फिक्सिंग तो कहते हैं नहीं, वो फिक्सिंग वाला इशू नहीं था। एक्चुअली ये है कि हमारे जो रेस्ट ऑफ टीमें हैं ये इंडिया के ऊपर थोड़ा सा खौफ करती है। आईसीसी में इनका थोड़ा सा डोमिनेंस है, इसीलिए वो इंडिया जो है अभी रिसेंट पास में उसका कोई फ्यूचर नहीं। अभी वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आए, देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, फिर इसके बाद हम रिएक्शन देंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे कौन सी टीम्स हैं या ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको आउट करना पड़ेगा तभी पाकिस्तान जीत सकेगा? नहीं देखें, अभी यार बॉलिंग तो हमारी हमेशा से अच्छी रही है। वो हमें बॉलिंग से मसला नहीं, हमें बैटिंग से मसला आ रहा है। तो हमने अपनी बैटिंग ठीक करनी है। उधर की इनकी बैटिंग से हमें क्या करना है? रोहित शर्मा गए हो, रोहित शर्मा के जसवाल आएगा और कोहली की जगह में वो शुभमन गिल आ जाएगा, इससे बेहतर खिलाड़ी वो आएंगे। लेकिन हमने अपनी बैटिंग ठीक करनी है। हमने हमारी बैटिंग हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई है। यानी पाकिस्तान के फिर भी जीतने के कोई चांस नहीं? हाँ, देखा जाए अगर हमारे मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग पेयर कोई अच्छा सा हो जाए तो फिर चांसेस नहीं। क्रिकेट बाय चांस मैच, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें अगर यूएसए पाकिस्तान को हरा सकती है तो पाकिस्तान इंडिया को भी हरा सकती है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो दिन हमें देखना नसीब हो। ये वर्ल्ड कप जिसका हक था, उन्होंने मेहनत की है। और विराट कोहली वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स में उसका एक नाम है, और उसका अगर उसको लगा कि वो बाइज्जत जाना चाहता है तो उसका बहुत अच्छा फैसला है। सर ट्रॉफी जीत के जा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा क्रेडिट होता है ना कि जब आप जा रहे हैं और आपके पास कोई मेडल है, कोई आपके पास कोई चीज़ है जिसको आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ये अचीवमेंट थी, अब मैं जा रहा हूँ। 23 सालों के बाद हमारे हमसाए मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, और जैसे इंडिया ये ट्रॉफी जीता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा ने बोला और विराट कोहली ने कहा कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, वो चाहते हैं कि अगली जनरेशन को मौका दिया जाए। क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद क्या पाकिस्तान अब इस काबिल है कि वो इंडिया को T20 में हरा सके और ये ट्रॉफी जीत सके? एक बहुत बड़ा गैप है उनकी क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में, जो आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, आपने देखा भी होगा कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में और दूसरा उन्होंने अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम बड़े टाइम से तैयार की है, जो एक बड़े लंबे अरसे से लेके चल रहे हैं। मतलब जैसे छोटी टीमें के टूर्स आते हैं तो अपनी बी टीम को, अगर उससे छोटी टीम आती है तो सी टीम को तैयार करते हैं। तो कोहली ने भी अपने लास्ट इंटरव्यू में यही मेंशन किया है कि हमारे पास बैकअप में इतना टैलेंट मौजूद है कि मुझे लगता है कि मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। जो जूनियर्स हैं वो टेकअप कर लेंगे बहुत जल्द।